हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, लिमिट एज अ सम एज इंटीग्रल इसका। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। ठीक है, तो ये कैसा है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये लिमिट हम लोग को चेक करना होगा। तो जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ये क्या टेंड करेगा, n फैक्टोरियल इन्फिनिटी को टेंड करेगा। उसी तरह n टू द पावर n भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म टू द पावर 0। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। और ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये किधर टेंड करेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n एंड सो ऑन अप टू n/n। ठीक है, इसमें जितना भी ये सम है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 मतलब ये हो गया लेस देन 1 को टेंड नहीं करेगा, लेस देन 1 को टेंड करेगा, लेस देन 1 टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये 0। तो 1 टू द पावर 0 का फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि 1 के आसपास ये लिमिट आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका लिमिट क्या आता है। ठीक है, सो लेट इसका लिमिट है L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को इसमें लॉग ले लेना है। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln L इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ln n फैक्टोरियल बाय n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। अब लॉग का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग ऑफ a होता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ln n फैक्टोरियल बाय n टू द पावर n। ठीक है, अब लॉग का एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ln, अब n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 1/n, ये n कितना बार है मल्टीप्लाइड में n टू द पावर n, यानी कि n भी n बार है, और ऊपर में n फैक्टोरियल है, यानी कि n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट अप टू n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर में भी n टर्म्स है और नीचे में भी n टर्म्स है, तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/n डिवाइडेड बाई 2/n इंटू 3/n एंड डॉट डॉट अप टू n/n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये n टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब हम लोग को प्रॉपर्टी पता है लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, इसका ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इंटू ln 1/n प्लस ln 2/n प्लस ln 3/n एंड अप टू ln n/n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, ln के अंदर 1/n है, ln के अंदर 2/n है, ln के अंदर 3/n है, ln के अंदर अप टू n/n है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ln r/n, ऐसे लिख सकते हैं। समेशन मतलब क्या हुआ है, सम को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समेशन ln r/n, और ये r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 to n। r जैसे 1 लिखोगे तो ln 1/n आएगा, प्लस ln 2/n आएगा, r का वैल्यू 2 पे, प्लस ln 3/n आएगा, r का वैल्यू 3 पे, अप टू ln n/n। ठीक है, ये आ गया हमारा समेशन। ठीक है, तो हम लोग को पता है जैसे ही ये लिमिट एज अ सम हम लोग को मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल से रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रल समेशन की जगह पे आएगा इंटीग्रल, और ये फंक्शन में r/n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x।
तो ln x आ गया, और 1/n की जगह पे हम लोग लिखते थे dx, तो ये आ गया dx। ठीक है, अब लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 0। उसी तरह लिमिट अपर लिमिट के लिए n/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, तो अब ये ln x का इंटीग्रेशन हमको करना होगा, तो ln x का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे, इनवर्स लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो हमारा लॉगरिथमिक आ रहा है और एल्जेब्रिक क्या है, हमेशा 1 को हम लोग एल्जेब्रिक लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1, 1 इंटू ln x। ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक, तो ln x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x dx, और ये पूरे का लिमिट हम लोग लगाएंगे 0 to 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln x माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो ये बचेगा x ln x माइनस x, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, और 0 डालेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, और अपर लिमिट यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ln 1 क्या होता है 0, और माइनस में आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0। ठीक है, 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, और ln 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, लेकिन जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो वो भी लिमिट 0 को टेंड करता है। ठीक है, और 1 डालेंगे तो ln 1 क्या होता है 0, ln 1 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और -1 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, ln l का वैल्यू आ गया -1, इसका मतलब क्या हुआ, l का वैल्यू हो गया e⁻⁻1, ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए तो लिमिट क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय n⁻n होल टू द पावर 1/n, इसका लिमिट क्या आया e⁻⁻1। ठीक है, थैंक यू।